श्री राम रावण युद्ध के समय हनुमान नीति गांव से संजीवनी बूटी के लिए उखाड़ ले गए थे पर्वत का एक हिस्सा। मित्रों, उत्तराखंड के चमोली जिले में जोशीमठ से करीब 50 किलोमीटर दूर स्थित नीति गांव, इस गांव में द्रोणागिरी पर्वत है। इस पर्वत का इतिहास रामायण काल से जुड़ा है। मान्यता है कि श्री राम रावण युद्ध में मेघनाथ के दिव्यास्त्र से लक्ष्मण मुचुड़ हो गए थे तथा हनुमान जी द्रोणागिरी पर्वत पर संजीवनी बूटी लेने के लिए आए थे। यहाँ के लोग इस पर्वत को देखना मानते हैं। हनुमान जी इस पर्वत का एक हिस्सा ले गए थे, इसी कारण गांव के लोग हनुमान जी की पूजा नहीं करते हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले में जोशीमठ से मलाई लगभग 50 किलोमीटर आगे बढ़कर जुम्मा नाम एक जगह आती है। यहीं द्रोणागिरी गांव के लिए पैदल मार्ग शुरू हो जाता है। यहाँ धौली गंगा नदी पर बने पुल के दूसरी तरफ सीधे खड़े पहाड़ों की जो श्रृंखला दिखाई देती है, उसे पार करने के बाद द्रोणागिरी पर्वत पहुंच सकते हैं। सकरी पहाड़ियाँ और पगडंडियाँ वाला तकरीबन 10 किलोमीटर का यह पैदल रास्ता बहुत ही कठिन है। ट्रेंडिंग पसंद करने के लिए काफ़ी लोग यहाँ पहुँचते हैं। मित्रों, मान्यताओं के अनुसार हकीकत है चाहे जो भी हो, लेकिन प्रकृति के आंचल में बसे उत्तराखंड की मनोर पहाड़ियों पर आकर मन आस्था और विश्वास से भर जाता है। उत्तराखंड की इन दुर्गम और खूबसूरत पहाड़ियों के सीने में संजीवनी बूटी पौराणिक कथाओं का राज दफन है। पहली बार उत्तराखंड की सरकार ने द्रोणागिरी इलाके में पर्यटन को बढ़ाने के लिए द्रोणागिरी ट्रैक का आयोजन किया है। गिरी पर्वत पौराणिक कथा से जुड़ा है। हनुमान जी की इस संजीवनी बूटी पर्वत का हिस्सा मुर्शिद लक्ष्मण जी के इलाज के लिए ले गए थे। द्रोणागिरी पर्वत पौराणिक कथाओं का प्रतीक है। यह उत्तराखंड के चमोली जिले में मौजूद है, तभी उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी को जब लंका ने मेघनाथ के साथ युद्ध के दौरान शक्ति बाण लगा, तब मेघ ने हनुमान जी से कहा कि यह संजीवनी बूटी लेके आए। तब हनुमान जी द्रोणागिरी पर्वत पर संजीवनी बूटी ले गए, लेकिन जड़ी बूटी पहचान न होने के कारण पर्वत का एक हिस्सा अपनी कनिष्ठ अंगुली से उठाकर ले गए। लेकिन द्रोणागिरी गांव के लोग इस बात को लेकर नाराज हो गए हैं, जिसके बाद आज भी गांव वाले हनुमान जी की पूजा नहीं करते हैं। इतना ही नहीं बल्कि यह गांव में लाल झंडा लगाने के लिए भी पाबंदी लगाई गई है। आसपास के गांव के लोग द्रोणागिरी पर्वत की पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन कोई मूर्ति मंदिर स्थापित तो नहीं किया गया है, मगर गांव वालों पर्वत को भी भगवान का रूप मानकर पूजा करते हैं। एक अजीब सी बात यह भी है कि महिलाएं इस पूजा में शामिल नहीं होती। मान्यता है कि हनुमान जी संजीवनी बूटी की तलाश में यहाँ पहुंचे। एक बूढ़ी औरत ने ही संजीवनी का पता बताया था हनुमान जी को। पहले इसी कारण महिलाओं इस पूजा में शामिल नहीं होती। हनुमान जी संजीवनी बूटी की पहचान नहीं कर पा रहे थे, तभी उन्होंने द्रोणागिरी पर्वत का एक हिस्सा ही उखाड़ लिया था और इस हिस्से को लंका ले गए थे। यही पर्वत बद्रीनाथ धाम से करीब 45 किलोमीटर दूर स्थित है। बद्रीनाथ धाम के धर्माधिकारी भूचंद बनियान बनाते हैं कि आज में द्रोणागिरी पर्वत का ऊपरी हिस्सा कटा हुआ लगता है। इसको हिस्से को हम आम आसानी से देख सकते हैं। तब विभीषण जी ने उन्हें सुषेण वैद्य ने संपर्क करने की सलाह दी थी। सुषेण वैद्य ने सलाह कर हनुमान जी को ही संजीवनी बूटी लाने के लिए द्रोणागिरी पर्वत पर हिमालय पर भेजा था। तो आप ये देख सकते हैं द्रोणागिरी पर्वत को लंका ले जाने के समय श्री हनुमान जी महाराज जब द्रोणागिरी पर्वत को संजीवनी बूटी तोड़कर ले जा रहे थे, तब वो उनकी लड़ाई होती है द्रोणागिरी देवताओं से, जिनसे उनको ले जाने से हमें रोक रहे थे। तब हनुमान जी ने उनका द्रोणागिरी देवता उनका हाथ तोड़ दिया था। आप देख सकते हैं यहाँ पर हनुमान जी ने जब पहाड़ उठाया था तो उनके रक्त के कुछ अंश आज भी यहाँ मौजूद है। आप देख सकते हैं लाल कलर के ये कुछ ये अंश दिख रहे हैं यहाँ पर पहाड़ चट्टान में। ये वो उसी द्रोणागिरी पर्वत के जो संजीवनी बूटी का पहाड़ था, उसमें से कुछ अंश ये नीचे गिरा था, वही आप देख सकते हैं। मित्रों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मित्रों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।